ध्यान से सुन ले, आज तेरे पिताजी घर लौट रहे हैं। अगर उनके सामने एक शब्द भी बोला कि घर का काम कौन करता है, तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बहन, ये लड़की कौन है? इसे देखकर तो लगता है कि ये भी इसी घर की बेटी है। नहीं, ये कई सालों से हमारे यहाँ काम करने वाली लड़की है। घर के सारे काम यही संभालती है। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था, फिर भी गलती मेरी कैसे हो गई? आज से यही तेरा होने वाला पति है। जल्दी तैयार हो जा, आज ही तेरी शादी होगी। बरसों पुराना सूरजपुर गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर में राधा अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन पायल के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर वह परिवार सामान्य लगता था, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर राधा की जिंदगी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। कौशल्या ने झुंझलाते हुए कहा, राधा, अभी तक आंगन में पोछा ही लगा रही है? जरा इधर उधर भी नजर घुमा। बर्तन सिंक में पड़े हैं, कपड़ों का ढेर अलग लगा है और चूल्हा अभी तक ठंडा पड़ा है। राधा अभी तक आंगन में पोछा ही लगा रही है, जरा इधर उधर भी देखो, बर्तन भी साफ कर। माँ, बस 2 मिनट और, ये काम पूरा होते ही मैं रसोई भी संभाल लूंगी, कपड़े भी धो दूंगी और बाकी सब भी कर दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले। आज तेरे पिताजी कई हफ्तों बाद घर लौट रहे हैं। अगर उनके सामने जरा भी ये बताया कि घर का काम कौन करता है, तो याद रखना, तेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी। राधा ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। उसे पता था कि बहस करने से हालात और बिगड़ेंगे। कुछ देर बाद कमला फिर पलटी। उसने सख्त लहजे में कहा, और हाँ, पायल के उठने से पहले नाश्ता तैयार होना चाहिए। उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इतना कहकर कमला अंदर चली गई। राधा ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, फिर चुपचाप अपने काम में लग गई। राधा के पिता मोहन कपड़ों का व्यापार करते थे। काम के सिलसिले में उन्हें अलग अलग शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी और कई कई हफ्तों बाद ही घर लौटना होता था। इसी वजह से उन्हें घर की असलियत का कभी पता नहीं चल पाता था। रतनपुर गांव की शांत दोपहर में कई दिनों बाद हरिराम घर लौटे। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी राधिका को आवाज दी। बेटी की मुस्कान देखकर उनके चेहरे पर भी खुशी लौट आई। उन्होंने झोले से एक सुंदर डिब्बा निकालकर उसके हाथों में रख दिया। राधिका ने जैसे ही डिब्बा खोला, अंदर रखा चमचमाता सोने का हार देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो भावुक होकर बोली, पिताजी, आपकी सुरक्षित वापसी ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। फिर मेरे लिए इतना कीमती हार लाने की क्या जरूरत थी? बेटी, पिता अपनी खुशियां नहीं गिनता, बस बच्चों की मुस्कान देखता है। इसे हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ सोना नहीं, मेरा प्यार और विश्वास भी है। सर राधिका ने हार सीने से लगा लिया। ये देखकर सौतेली बहन पायल का चेहरा उतर गया। वो नाराज होकर बोली, तो क्या इस घर में सिर्फ दीदी ही आपकी बेटी है? मेरे हिस्से में हमेशा कम ही क्यों आता है? हरिराम ने उसे समझाते हुए चांदी की माला दी और भरोसा दिलाया कि अगली बार उसकी पसंद का गहना जरूर लाएंगे। तभी सौतेली माँ कौशल्या ने मुस्कुराते हुए बात संभाल ली। उसने पायल से कहा कि राधिका का हार भी घर का ही है, जब चाहे पहन सकती है। राधिका ने भी बिना झिझक इसकी हामी भर दी। इससे पायल का गुस्सा शांत हो गया। कुछ दिन बाद हरिराम फिर व्यापार के लिए घर से निकल गए। उनके जाते ही कौशल्या का बदला हुआ व्यवहार भी खत्म हो गया। अगली सुबह उसने अलमारी से वही सोने का हार निकाला और राधिका के सामने रखते हुए सख्त आवाज में बोली, आज से ये हार तेरे पास नहीं रहेगा। इस घर में इसे सिर्फ मेरी बेटी पायल पहनेगी। चुपचाप उतार कर मुझे दे दे। राधिका ने भर्राई आवाज में बहुत समझाने की कोशिश की कि पिता ने ये हार संभाल कर रखने को कहा था, लेकिन कौशल्या का दिल नहीं पसीजा। मजबूर होकर उसने कांपते हाथों से हार उतारकर उसके हाथ में रख दिया। उसी समय बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अरे कौशल्या, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगी। कौशल्या पल भर में चेहरा बदलकर बाहर चली गई, जबकि राधिका अपने आंसू पोंछकर चुपचाप फिर से घर के काम में लग गई। कौशल्या अभी पड़ोसन से बातें कर ही रही थी कि उसकी पुरानी परिचित सावित्री तेज कदमों से आंगन में आ पहुंची। उसके चेहरे की खुशी देखकर ही समझ आ रहा था कि वह कोई बड़ी खबर लेकर आई है। सावित्री मुस्कुराकर बोली, कौशल्या, आज ऐसी खुशखबरी लाई हूँ जो तेरी किस्मत बदल सकती है।
सेठ गिरधारी लाल का परिवार अपने इकलौते बेटे के लिए संस्कारी लड़की ढूंढ रहा है। किसी ने उन्हें तेरी बेटी के बारे में बताया, इसलिए उन्होंने मुझसे रिश्ता लेकर आने को कहा है। अगर बात बन गई तो तेरी बेटी बहुत बड़े घर की बहू बनेगी। ऐसा रिश्ता तो हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अगर भगवान ने ये मौका दिया है तो मैं इसे किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने दूंगी। सावित्री ने अगले ही दिन लड़के वालों को घर लाने की बात कही। तभी पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने याद दिलाया कि घर में बड़ी बेटी भी है, इसलिए पहले उसका विवाह होना चाहिए। कौशल्या बिना एक पल रुके मुस्कुराकर बोली, उसकी चिंता मत कीजिए काकी, उसके पिता उसके लिए पहले ही रिश्ता तय कर चुके हैं। फिलहाल मैं छोटी बेटी का अच्छा भविष्य नहीं गंवाना चाहती। उसकी जाते ही कौशल्या खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत पायल को आवाज लगाई। कुछ ही देर में पायल बाहर आई तो कौशल्या ने उसे सारी बात बता दी। वो बोली, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। कम बोलना, शालीनता से बैठना और हर सवाल का सोच समझकर जवाब देना। एक छोटी सी गलती भी ये रिश्ता बिगाड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो गईं। आंगन साफ किया गया, तरह तरह के पकवान बने और पूरे घर को सजा दिया गया। दोपहर तक लड़के वाले घर पहुंच गए। कौशल्या ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और आदर से बैठक में बिठाया। बातचीत के दौरान मेहमानों ने लड़की से मिलने की इच्छा जताई। कौशल्या ने विनम्रता से उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा और फिर रसोई की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में पुकारा, राधिका, जल्दी से नाश्ते की थालियां लेकर बैठक में आ जाओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। राधिका ने भीतर से धीरे से जी कहा और चुपचाप थालियां सजाने लगी। कुछ ही देर में राधिका सिर झुकाए नाश्ते की थाली लेकर आई। उसने चुपचाप सबके सामने पकवान परोस दिए और खाली बर्तन समेटने लगी। तभी सेठ गिरधारी लाल की पत्नी की नजर उस पर ठहर गई। उसकी सादगी और शांत स्वभाव ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने पूछा, नहीं, ये कई सालों से हमारे यहाँ काम करने वाली लड़की है। घर के सारे काम यही संभालती है। लेकिन ये सुनकर सेठ जी चौंक गए। उन्हें याद था कि इस घर में 2 बेटियों की बात बताई गई थी। बात संभालने के लिए कौशल्या ने तुरंत झूठ बोल दिया कि बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और अब घर में सिर्फ पायल है। इसी बीच पायल सजी धजी बैठक में आई और सबको प्रणाम किया। औपचारिक बातचीत शुरू हुई, लेकिन आदित्य की नजर बार बार राधिका पर जा रही थी, जो बिना किसी दिखावे के चुपचाप काम में लगी हुई थी। जब सेठ जी ने पायल से घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों के बारे में पूछा तो वो साफ जवाब नहीं दे सकी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी आदित्य शांत स्वर में बोला, पिताजी, मुझे लगता है जिस लड़की की हम तलाश कर रहे हैं वो पायल नहीं बल्कि वही है जो बिना कुछ कहे पूरे मन से सबकी सेवा कर रही है। उसके व्यवहार में सादगी, मेहनत और संस्कार साफ दिखाई देते हैं। उसकी बात सुनते ही बैठक का माहौल बदल गया। कौशल्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो बोली, आप गलत समझ रहे हैं। वो सिर्फ हमारे घर में काम करती है। मेरी बेटी की तुलना उससे मत कीजिए। आदित्य ने बिना घबराए जवाब दिया, किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या हैसियत से नहीं बल्कि उसके चरित्र और संस्कार से होती है। मैंने जितना देखा है उससे यही लगता है कि वो इस घर की सबसे योग्य लड़की है। सेठ गिरधारी लाल ने सहमति में सिर हिलाया और राधिका की ओर देखकर उसकी राय जाननी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, कौशल्या बीच में ही बोल उठी, इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इस घर के फैसले सिर्फ मेरी बेटी पायल से जुड़े हैं। आगे बात करनी है तो उसी के बारे में कीजिए। राधिका चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही, लेकिन अब मेहमानों को साफ महसूस होने लगा था कि इस घर में जो दिखाई दे रहा है सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। कौशल्या की बात सुनने के बाद भी आदित्य अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। राधिका की सादगी और मेहनत उसके मन को छू चुकी थी। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर जीवन साथी चुनने का अधिकार मेरा है तो मैं राधिका को ही चुनूंगा। यह सुनते ही कौशल्या घबरा गई। बात बिगड़ती देख उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि राधिका का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। लेकिन आदित्य शांत रहा। वह बोला, रिश्ता तय होने से सब कुछ तय नहीं हो जाता। अगर राधिका की इच्छा अलग हो तो फैसला भी बदल सकता है। कौशल्या ने गुस्से भरी नजर से राधिका की ओर देखा। वो उसकी धमकी समझ गई और अपने दिल की बात दबा गई।
राधिका ने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ है। कौशल्या ने राहत की सांस ली और फिर पायल की तारीफ करने लगी। लेकिन मेहमान अब सब कुछ समझ चुके थे। कुछ देर की चर्चा के बाद सेठ गिरधारी लाल ने विनम्रता से रिश्ता ठुकरा दिया और पूरा परिवार वहां से चला गया। दरवाजा बंद होते ही कौशल्या का गुस्सा फूट पड़ा। पायल भी रिश्ता टूटने से बुरी तरह तिलमिला उठी। कौशल्या ने सारा दोष राधिका पर डाल दिया। वो चीख कर बोली, अगर तू सामने नहीं आती तो आज यह रिश्ता कभी नहीं टूटता। इस घर की हर मुसीबत की वजह सिर्फ तू है। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था, फिर भी गलती मेरी कैसे हो गई? अब एक शब्द मत बोल। जितनी जल्दी तेरी शादी होगी उतनी जल्दी इस घर का बोझ कम होगा। राधिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोचती रही कि बिना किसी गलती के हर बार उसी को सजा क्यों मिलती है। उधर पायल का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, माँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कौशल्या के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। वो बोली, तू चिंता मत कर, मैं उसकी शादी ऐसे गरीब घर में कराऊंगी कि पूरी जिंदगी पछताती रहे। और तेरे पिताजी को जब तक सच्चाई पता चलेगी तब तक सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो चुका होगा। पायल के मन में अब भी डर था। उसे बार बार यही चिंता सता रही थी कि अगर हरिराम को सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। उसने कहा, माँ, अगर पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया तो वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। कौशल्या बेफिक्र होकर मुस्कुराई। वो बोली, तू चिंता छोड़, ऐसा खेल खेलूंगी कि किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। उसी दोपहर वह एक साधारण कपड़े पहने अनजान युवक को घर ले आई। राधिका उसे पहचानती तक नहीं थी। उसने घबरा कर पूछा, माँ, ये कौन है? कौशल्या ने बेरुखी से जवाब दिया, आज से यही तेरा होने वाला पति है। जल्दी तैयार हो जा, आज ही तेरी शादी होगी। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, कम से कम पिताजी के आने का इंतजार तो कर लीजिए। उनके बिना मेरा विवाह कैसे हो सकता है? कौशल्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वह बोली, इसीलिए तो जल्दी कर रही हूँ। तेरे पिताजी के लौटने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब चुपचाप वही कर जो मैं कह रही हूँ। राधिका समझ चुकी थी कि उसके सामने अब जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। कौशल्या ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने झूठे आंसू बहाते हुए राधिका को भावनात्मक जाल में फंसा दिया। वह बोली, अब फैसला तेरे हाथ में है। अगर तूने इस शादी से इनकार किया तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूंगी। राधिका घबरा गई। उसे अपनी नहीं बल्कि पिता की चिंता सताने लगी। उसने भर्राए गले से कहा, अगर आपके जाने से पिताजी को दुख होगा तो मैं ये बोझ कभी नहीं उठा पाऊंगी। बस यही सुनना कौशल्या चाहती थी। राधिका ने अपनी सारी इच्छाएं दबाकर शादी के लिए हामी भर दी। उसी दिन साधारण रीति रिवाजों से उसका विवाह गरीब युवक मोहन से कर दिया गया। विदाई के बाद वह उसके छोटे से मिट्टी के घर पहुंची। इधर कौशल्या और पायल अपनी योजना के सफल होने पर खुश थीं। कौशल्या ने ठान लिया कि हरिराम के लौटने पर वह यही कहेगी कि राधिका अपनी मर्जी से एक गरीब लड़के के साथ चली गई। उधर राधिका नए घर में चारों ओर नजर दौड़ा रही थी। घर छोटा और साधारण था, लेकिन वहाँ अपनापन था। मोहन ने संकोच से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतनी सादी जिंदगी मिली। शायद तुम इससे कहीं बेहतर की हकदार थी। राधिका हल्का मुस्कुराई। घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। जहाँ सम्मान और अपनापन मिले वही सबसे बड़ी दौलत है। उसकी बातें सुनकर मोहन भावुक हो गया। जब उसने राधिका से उसके अतीत के बारे में पूछा तो उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। सब सुनकर मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें हर मुश्किल में अपना साथ दूंगा। बातों ही बातों में राधिका को पता चला कि मोहन मेहनती तो है, लेकिन कई दिनों से उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला था। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। यह देखकर राधिका ने मदद की इच्छा जताई, लेकिन मोहन ने तुरंत मना कर दिया। वह बोला, मैं नहीं चाहता कि शादी के पहले ही दिन तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़े। जब तक मुझ में ताकत है मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद निभाऊंगा। राधिका ने उसकी भावना का सम्मान किया। फिर घर में मौजूद थोड़ी बहुत सब्जियों से साधारण भोजन बनाया। दोनों ने संतोष से खाना खाया और अगले दिन से नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। अगर आप अनुमति दें तो मैं भी गांव में किसी के घर काम कर सकती हूँ। तुम्हारी भावना मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद निभाऊंगा। जब तक मैं मेहनत कर सकता हूँ तुम्हें किसी के सामने काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मोहन को दिहाड़ी का काम मिल गया। शाम को वह खुश होकर घर लौटा, लेकिन राधिका के मन में परिवार की हालत सुधारने का एक और बेहतर उपाय था। उसने कहा, अगर मेरी बात माने तो कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो सकती है। फिर उसने नदी किनारे के जंगल का जिक्र किया, जहां बिना देखभाल के उगने वाले ताजे फल बाजार में अच्छे दाम पर बिक सकते थे। मोहन को उसकी सलाह पसंद आई। वह बोला, इतने साल यहाँ रहा लेकिन यह बात कभी मेरे मन में नहीं आई। कल से यही काम शुरू करते हैं। अगले ही दिन मोहन फल बेचने लगा। ताजे फलों की वजह से ग्राहक बढ़ते गए और कुछ ही हफ्तों में अच्छी बचत हो गई। एक शाम वह खुशी खुशी कमाई लेकर घर पहुंचा। उसने कहा, अब हमारे पास इतना पैसा है कि छोटा सा घर खरीद सकते हैं। राधिका ने मुस्कुराकर समझाया, अगर पहले एक छोटी दुकान ले ले तो कमाई और बढ़ेगी, फिर अच्छा घर लेना भी आसान हो जाएगा। मोहन ने उसकी सलाह मान ली। जल्द ही उन्होंने दुकान खरीद ली। राधिका हिसाब किताब संभालने लगी और मोहन ग्राहकों से लेन देन करने लगा। दोनों की मेहनत रंग लाई, कारोबार बढ़ा और कुछ ही समय में उन्होंने अपना पक्का घर भी बना लिया। उधर कई सप्ताह बाद हरिराम व्यापार से लौटे। घर आते ही उन्होंने राधिका के बारे में पूछा। कौशल्या ने पहले से तैयार झूठ बोल दिया कि राधिका अपनी मर्जी से एक गरीब युवक के साथ घर छोड़कर चली गई। पायल ने भी उसी झूठ का साथ दिया, लेकिन हरिराम को एक पल के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। वह बिना बताए ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। आज मुझे पूरा सच जानना ही होगा। अगर अब भी झूठ बोला तो इस घर में किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। हरिराम की कड़ी आवाज सुनकर कौशल्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकेगी। हरिराम की कड़ी बात सुनते ही कौशल्या का हौसला टूट गया। अब सच छिपाना उसके लिए नामुमकिन था। वह रोते हुए बोली, राधिका घर से नहीं भागी थी। मैंने ही जबरदस्ती उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी। सच सुनते ही हरिराम स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा उस भरोसे के टूटने का दुख था जो उन्होंने कौशल्या पर किया था। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी के साथ नहीं, एक पिता के विश्वास के साथ भी धोखा किया है। अब मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। दोनों उसी गांव पहुंचे जहां मोहन रहता था, लेकिन वहां उसका पुराना मिट्टी का घर खाली मिला। तभी एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर मोहन अब शहर में अपना कारोबार और अच्छा घर बना चुका है। ये सुनते ही दोनों शहर पहुंचे। काफी पूछताछ के बाद वे आखिरकार मोहन के घर पहुंच गए। दरवाजा खुला तो सामने राधिका थी। पिता को देखते ही वह भावुक हो गई, जबकि हरिराम ने उसे गले लगाकर सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने भर्राए गले से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राधिका ने उनका हाथ थाम लिया। वह बोली, पिताजी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। शायद भगवान ने इसी रास्ते में हमारी भलाई लिखी थी। तभी मोहन भी वहां आ गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से बदली जिंदगी देखकर हरिराम की आंखों में गर्व झलक उठा। उधर कौशल्या अपराध बोध से भर चुकी थी। वह बोली, राधिका, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। राधिका कुछ पल शांत रही, फिर मुस्कुराकर बोली, गलती मान लेने वाला इंसान बदल सकता है। मैं मन में किसी के लिए बैर नहीं रखना चाहती। उस दिन के बाद कौशल्या ने सचमुच अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। हरिराम निश्चिंत हो गए कि उनकी बेटी को अब ऐसा परिवार मिल चुका है जहां उसे सम्मान, विश्वास और सच्चा प्यार मिला है। समय के साथ पुराने घाव भर गए और परिवार में फिर से अपनापन लौट आया।